हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बस मैंने सोचा आज आपसे अपनी शॉपिंग का ब्लॉग शेयर कर देती हूँ कि मैं मायके गई थी तो क्या क्या मतलब मैंने खुद से लिया और क्या क्या मुझे मम्मी और भाभी लोगों ने दिलाया। तो आधे घंटे का टाइम तो मेरा इसमें वेस्ट हो गया कि मैं ट्राईपॉड लगाती रही। मैंने सोचा आज बड़ा वाला ट्राईपॉड लगाऊंगी तो उसमें मतलब अच्छे से वीडियो बनेगा। छोटा वाला लगाया, मजबूरी में मुझे छोटा वाला लगाना पड़ा। तो पता नहीं कैसे रखा रहा अच्छा भला, तो इसको छोड़ के गई थी, पता नहीं कैसे टूट गया। बस जैसे ही मैंने इसमें फ़ोन लगाया यहाँ से ये टूट गया। अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि बस क्या ही करूँ सच में। इतने मन से पता नहीं कैसे टूट गया। इतना ज़्यादा मैं इसका यूज़ भी नहीं करती थी, मतलब ब्लॉगिंग ही नहीं करती थी ज़्यादा। टूट गया, चलो नया लेना पड़ेगा। अब इस बार जब कानपुर जाऊंगी तो खुद से देख करके लूँगी इसको। अब ये तो कोई काम का रहा ही नहीं है। पता है मुझे अपने मतलब ये जो मेरी यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ें हैं मेरे चैनल से, वो सारी चीज़ें मुझे फेंकने में बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो बस आज मैंने ये साड़ी पहनी हुई, इसको छोड़ती हूँ, बाद में करती हूँ। कहाँ रख दूँ? वैसे भी आज मेरा इतना सारा सामान फैला के रखा हुआ है। तो हाँ, ये सब चलो फटाफट से स्टार्टिंग करती हूँ। साड़ी से करूँ या चलो इसको करती हूँ, इसके बाद इसको हटाती हूँ क्योंकि इतना बड़ा ब्लॉग होने वाला है। तो ये वाली मतलब सैंडल ली हुई थी मैंने एक ऐसी, इससे पहले जब मैं घर गई थी तब की है ये। मैंने सोचा ये भी आपको दिखा देती हूँ, इस बार की नहीं है। ऐसी मैंने मेरे लिए ली थी और दीदी के लिए भी ली थी, बहुत प्यारी लगती है। ये पास से देखिए, ये ली थी पहली वाली। ज़्यादातर अब मैंने क्या किया है, शॉपिंग जो भी मैं करने लगी हूँ, पहले तो अपना यहीं से कर लेती थी। अब ये सोचा कि चलो कानपुर जा कर के कानपुर से करती हूँ। अभी पहनी नहीं है इसलिए बेड पर रखनी है, नहीं तो नहीं रखती। और एक मैंने ये ली हुई थी, मुझे पैटर्न पसंद आया था तो एक मैंने ये ले ली थी। ये भी सुंदर लग रही है। थक गई हूँ, आज मेरा मन भी नहीं था लेकिन मैंने सोचा चलो आज साड़ी पहनती हूँ और अच्छे से ब्लॉग मतलब बनाती हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने साड़ी भी पहनी। ये साड़ी कैसी लग रही है ये बताइएगा। ब्लाउज़ इसका नहीं है, सारे ब्लाउज़ पता है मुझे इतने ज़्यादा लूज़ होने लग गए। ये तो मैंने ऐसे ही सिलवा करके इसी बार सिलवा करके लाई थी घर से कि किसी ना किसी पे मैच कर जाएगा। इसका ब्लाउज़ तो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया, वो भी ऐसे के ऐसे ही रखा है। इसके बाद मेरी फेवरेट वैली मुझे इतनी पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे साड़ी पर भी वैली अच्छी लगती है, सूट पर भी वैली अच्छी लगती है, जीन्स पर इस तरह की नहीं अच्छी लगती है, लेकिन वैली ही पसंद है जीन्स पर। तो ये देखिए, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। और दिखाऊं, मुझे पता है सैंडल का बहुत, स्लीपर सैंडल का इतना ज़्यादा शौक़ है, इतना ज़्यादा कि बस ये लगता है ये भी ले लो वो भी ले लो। अब कुछ लोग सोचेंगे हाँ बस पैसे बर्बाद करना और कुछ नहीं। मैं अपना शौक़ होता है, किसी को किसी चीज़ का शौक़, किसी को किसी चीज़ का शौक़। एक ये रेड वाली कैसी लग रही है ये बताइएगा। ये भी अच्छी लग रही है। ये ना मैंने साड़ी या लहंगे वगैरह पे अच्छी लगेंगी। और पता है वैसे भी थोड़ा सा हाइट कम है तो मुझे हील पहनना चाहिए। हील मुझे पसंद ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि थोड़ा भी अच्छी लगती हो। इनको मुझे भी बहुत अच्छे से रखना है। फ़ोन मेरा चार्ज नहीं है, गलती मेरी थी, मैंने देखा नहीं। इसको मैं पैक करके रखती हूँ। मुझे टाइम काफ़ी ज़्यादा था, मतलब खाना पीना उससे जल्दी फ्री हो गई थी। एक तो इसको अभी मैं मार्केट गई थी थ्रेडिंग के लिए, तब मैंने ये साड़ी पहनी हुई थी। एक तो मुझे ये साड़ी पास से जल्दी से दिखा देती हूँ। ये साड़ी ये मुझे भाभी ने दिलाई थी, मेरी बड़ी वाली भाभी ने। ब्लॉग वो भी देख रही होंगी, नहीं तो आप सब सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं, उन्होंने दिलाई, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि खुद से खरीद के लाती है, लेकिन बताएगी ये मम्मी ने दिया, ये भाभी ने दिया, ये मौसी ने दिया, ये चाची ने दिया। तो सच में ऐसा है। देखो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जो सच है वही मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ब्लॉग तो मेरी भाभी लोग भी देखती है ना, तो उनको भी ये लगे कितनी झूठी है। ये ऐसी है, दिख गई ना, बहुत प्यारी लगती है ये साड़ी मुझे।
हाथ के हाथ मैंने फोल्ड भी कर ली। मेरे पास कपड़े इतने ज़्यादा हैं बट उनको रखने की जगह नहीं रहती है। तो बस एक साड़ी ये हो गई। एक ये ग्रीन, इसमें पीको नहीं थी तो उसका मैंने ना पीको करवाने के लिए दी। आपने देखी होगी ये साड़ी, वहाँ जब मैं मंदिर गई थी, हनुमान जी के मंदिर, वहाँ पहन गई थी। तो ये छोटी वाली भाभी ने दिलाई थी और सेम ऐसी साड़ी उन्होंने भी ली थी अपने लिए। दोनों भाभी ने दिलाई थी। मैं छोटी हूँ ना इसलिए दिलाती है। और दिखाऊँ, एक ये साड़ी ऐसे मैंने रख रखी है, बहुत गंदी तरह से रखी हुई है। ये कैसी लग रही है? ये इस बार की जो भी साड़ियाँ हैं ये यहाँ से नहीं ली हुई हैं, मतलब यहाँ का मतलब ये नहीं है। कुछ कानपुर गई थी, जिस दिन ब्लू वर्ड गई थी उस दिन बाद में फिर हम लोग वहाँ होने के बाद शॉपिंग करने भी गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम बच गया था। तो वहाँ के बाद हम लोग शॉपिंग करने भी गए थे। हाँ, तो वहाँ से ली हुई थी और कुछ बहुत यहाँ से ली हुई थी अपना रसूलाबाद से। ये देखिए, एक ये साड़ी है, ये भी बहुत प्यारी लगती है, एकदम लाइट वेट है। तो सबसे अच्छा ये है कि एकदम लाइट है तो पहनने में भी कंफर्टेबल रहेगी। और काम नहीं। अब ये बैग मुझे खाली करके रखना है ना, इस वजह से। एक ये रही पिंक, ये तो पहले की थी, इसको मैं घर लेकर के गई थी ना मुंडन में। सॉरी, मुझे लगा उसके गंछेदन में पहनूंगी बट पहनी नहीं थी, सूट पहना था, बहुत गर्मी थी। ये पिंक कलर की, ये ऑर्गेन्जा है, ये बहुत प्यारी लगती है। ये भी पिंक कलर वैसे भी मेरा फेवरेट है। एक ये रेड, इसको मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगी, बाकी मुझे बहुत मेहनत पड़ेगी फोल्ड करने में। ये रही कॉटन की साड़ी, मेरी फेवरेट। मुझे ये साड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं। इसको भी मैं जब डॉक्टर के पास गई थी दिखाने के लिए तो मेरा बहुत मन था, तो मैंने यही वाली साड़ी पहन ली थी। इसमें ना इस तरह से वर्क हो रखा है। ये भी अच्छी, कॉटन की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, गर्मी में पहन लो आराम से। सूट वगैरह ये तो सारे पहनने के लिए, जो मतलब अभी मैंने बताया ना कि बैग भी अनपैक नहीं किया हुआ था। और जो पहले की हैं उनको दिखाने का मतलब ही नहीं, सूट वगैरह। इसके बाद एक ये ली हुई थी, ये ना वहीं पर एक दिन मैंने नहीं पहनी थी, मम्मी से मैंने बोल दिया था पहन लो, तो वो वैसी ही हो जाएगी, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी पहनने पर। एक ये मैंने येलो ली हुई थी, इसमें भी इस तरह सबका वर्क है। और मुझे लगा कोई बुला आ रहा है मुझे, तो इस तरह का वर्क है। और इसका ब्लाउज़ बिल्कुल प्लेन है, तो मैंने सोचा इसके लिए ब्लाउज़ कुछ कोई दूसरा देखती क्या हूँ, दूसरा लिया था। फिर मैंने वहीं का वहीं स्टिच करवा लिया। उल्टा फोल्ड है, क्योंकि ये कॉटन की साड़ी मुश्किल पड़ता है बाद में फ़ोल्ड करना, तो ये इस तरह से अच्छी लगती है। क्योंकि वही रसूलाबाद में साड़ी लो तो सबके पास एक जैसी। इसके बाद वही साड़ी आप यहाँ झींझक में चले जाओ, वहाँ भी अभी हम लोग बीच में जाने लग गए थे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ भी एक जैसी साड़ियाँ। फिर इस बार सोचा था कि एक दिन कानपुर जाऊँगी तो बस वहीं से लेकर के आऊँगी, नहीं तो छोड़ती हूँ। और दिखाऊँ, एक ये साड़ी है, ये कैसी लग रही बताइएगा। इसका कलर ना कैमरे में उतना क्लियर दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत प्यारी साड़ी ये भी लगती। खोल के एक भी नहीं दिखाऊंगी, बाकी मुझे फोल्ड करनी पड़ेंगी। इसमें इस तरह से वर्क है। और कुछ बहुत साड़ियाँ मेरी फॉल वगैरह के सॉरी पीको वगैरह होने के लिए कल मैंने भेज दी थी, नहीं तो मैं वो भी दिखाती। इसके बाद एक ये रेड साड़ी, ये तो ऐसे दीदी ने ली हुई थी, मतलब बड़ी वाली दीदी ने अपने लिए ली हुई थी। फिर मैंने बोला अच्छी लग रही तो उन्होंने मुझे दे दी, क्योंकि वो नहीं पहनती साड़ी बिल्कुल भी। ये इस तरह से रेड कलर बहुत अच्छा है इसका, देखती हूँ कब पहनती तो बिल्कुल भी नहीं, ले लेकर इकट्ठे करने का शौक लगा हुआ है। हाँ, और क्या है, ये तो सूट हो गया, सारे सूट हैं। एक ये है, इस तरह से प्लेन है बिल्कुल, ये भी सॉफ्ट है। इस तरह से मतलब थोड़ा सा जगह पर बूटी सी है ऐसे। ये
कलर पता नहीं क्यों अजीब अजीब सा दिख रहा है। मेरा भी कलर इतना ज़्यादा डार्क दिख रहा है। हो सकता है, कोई बात नहीं। बाकी सारे सूट वगैरह हैं वही जो मैं लेकर के गई थी, बस और कुछ भी नहीं। तो बस ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने घर जा कर के की, कुछ करवाई गई, रखती जाती हूँ। मेरे को फिर बहुत मुश्किल पड़ेगा। अब बताओ इनको मैं ढेर लगा करके कहाँ रखती हूँ। चलो आपको ब्लाउज़ भी दिखा देती हूँ, कौन सा किसका ब्लाउज़ है, किसको किस तरह से स्टिच करवाया है। वही मेरे सिंपल से ब्लाउज रहते हैं, इसकी स्लीव्स ना बहुत लंबी लंबी से लगने लगते हैं, लूज़ है इस वजह से। और भी थी यार साड़ी, इसमें क्या है, खुद भी इतने दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अभी तक मैंने अपना सारा सामान नहीं रखा। ये मैंने कॉटन के 2 दुपट्टे लिए थे घर में ओढ़ने के लिए, ऐसे मतलब सूट वूट पर डाल लो तो ये, और फिर इससे मुंह भी पोंछने में आराम रहता है। तो एक ही रेड लिया था, एक ये कौन सा कलर है, ये वाइन ब्राउन कलर, ब्लैक लग रहा बट ब्राउन है, तो एक ये लिया था। और अब जब तक एक बार वॉश नहीं करूँगी ऐसी गंदी सी स्मेल आती है। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है दिखाने वाला सामान, क्या दिखाऊं। ये पेन वगैरह, रबर बैंड हो गई, छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि यहाँ मैं इतना मार्केट जाती नहीं हूँ, बस थ्रेडिंग के लिए ही जाती हूँ और नहीं जाना हो पाता है। तो जो भी जितनी भी शॉपिंग करनी होती है वो सारी घर पे ही जा कर के करती हूँ। ये ली हुई थी बिंदी। आप सोचेंगे दिखाने वाली चीज़ें ऐसे, कुछ लोग इसमें मुझे बहुत बातें सुना रहे होंगे, मुझे पता भी है क्यों सुना रहे हैं। और क्या दिखाऊँ, इसमें क्या है, सोचो अभी मुझे सारे सामान रखना पड़ेगा। ये ना, ये देखिए, ये ब्लाउज इस साड़ी का है जो मैंने पहनी हुई है। इतना लूज़ है ये कि ऐसा लगता पता नहीं मैंने किसका ब्लाउज़ पहन लिया। बट पहले जब इसको स्टिच करवाया था तो बहुत बिल्कुल फिटिंग का था। ये है तो मैं सोचा ठीक है, साड़ी घर में पहनने लायक है, ब्लाउज़ अच्छा लग रहा था, मैं सोचा ब्लाउज़ रख लेती हूँ इसका। और दिखाऊँ, प्लाजो वगैरह है। ये ब्लाउज़, ये भी ब्लाउज़ उस वाली साड़ी पर अच्छा लगेगा, लेकिन अभी नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि लूज़ है। ये भी उस पर अच्छा लगेगा। ये मैं शिवालय गई थी तो वहाँ से लाई थी। शिवालय में ब्लाउज़ वगैरह के पीस बहुत अच्छे मिलते हैं। और क्या लिया था, ये उसके जो आपको साड़ी दिखाई थी, एक उसका हो गया, एक पिंक वाली साड़ी का हो गया, एक बज गया, ये ब्लू वाली साड़ी का हो गया। कुछ और साड़ियाँ बताया ना पीको वगैरह के लिए गई हुई है, ये भी उसी का है। ये साड़ी मतलब अभी मैंने दिखाई नहीं है, दिखाई क्या नहीं, मेरे पास है नहीं, फॉल पीको के लिए गई हुई है। पेटीकोट है, इसमें क्या है, कुर्ता इसका घर पे, प्लाजो यहीं पर उठा लाई हूँ। मेरी भी दिमाग एकदम ख़राब रहता है। और चलो आपको इसी में अपने बैंगल वगैरह भी दिखा देती हूँ कौन कौन से लिए, क्योंकि फिर एक बैंगल के लिए क्या अलग से ब्लॉग बनाओ, ये करो वो करो, इससे अच्छा इसी में दिखा दो। और मेरे पास टाइम भी था ठीक ठाक, तो सोचा शॉपिंग भी दिखा दूँ उसको। अब देखती हूँ उनको मैं किस तरह से कब कितने महीने बाद अरेंज करती हूँ, क्या पता तब तक रक्षाबंधन आ जाए और मेरा दोबारा प्लान बन जाए घर जाने का। क्योंकि इतना गंदा, इतनी गंदी तरह मैं भर के रखती हूँ यार, पता है कहाँ रखो, सबसे ज़्यादा तो यही लगता है कि सारे कपड़े कहाँ पर रखो, उनको अलग रखता उनको टांग। ब्लाउज इस वाले बैग में ब्लाउज रख करके रखे। देखो हम तीनों लोग जैसे घर जाते हैं, आपको बताऊं, जैसे हम तीनों लोग घर गए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि पापा मतलब भाभी अलग दिला रही, मम्मी अलग दिला रही हैं। मेरा मतलब ये है कि भाभी के साथ मैं गई मार्केट, भाभी ने मम्मी पैसे देती हैं साड़ी वगैरह के लिए, और
तो बस उसी में ले भाभी बोलेंगी ले लो, तो मैं ही लेती हूँ। ऐसा नहीं कि दीदी बड़ी हैं तो दीदी भी ले ले, मैं छोटी हूँ तो इस वजह से मुझसे वो कुछ, दोनों लोग कभी नहीं कुछ लेती हैं। कभी कभार भले ही मैं ज़बरदस्ती कर दूँ, वैसे साथ नहीं लेती हैं कुछ भी। और हम लोग जैसे घर गए तो पापा हम तीनों को अलग अलग पैसे देते हैं शॉपिंग के लिए, और साड़ी वगैरह जो दिलानी होती वो अलग दिलाते हैं। तो पापा जैसे पैसे देते हैं तो उससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे साड़ी लेना हुआ साड़ी ले ली, सूट लेना हुआ सूट लेना हुआ ले ली, तो उसी से कुछ बहुत साड़ियाँ ले लेती हूँ, कुछ बहुत सूट ले लेती हूँ, ऐसा होता है। इसी में मैं बताती हूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि इतना झूठ बोलती है, पति की कमाई से मायके को बताती, तो ऐसा नहीं है। मेरे पतिदेव जी मेरे ब्लॉग देखते हैं तो मैं उनको भी ध्यान में रख के ही बताती हूँ सारी चीज़ें, और उनको भी पता कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। थोड़ा बहुत तो कभी कभार बोल दिया ही जाता है, किसी सामने वाला बोल रहा था तो बोल दो थोड़ा भी। सुना मैंने क्या कहा, और दिखा, और क्या ब्लाउज दिखा देती हूँ। हाँ, एक सेकेंड। तो बस आ चुकी हूँ। पता नहीं और भी बैंगल्स थे मैंने कहाँ रख दिए हैं, जो है जितना ऐसे मैं आपको दिखा दूँगी, फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा इस वजह से। क्या क्या दिखा, समेटो रखो, कोई गेट का ये वाली चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छी भी बहुत लगती हैं। ये तो वही थी, ये प्लेन है, ये मैंने साड़ी के लिए ली हुई थी। ये ना यहीं से ली हुई थी, जब हम लोग प्रदर्शनी गए हुए थे ना घूमने के लिए, तब ये ली हुई थी। ये इसी का सेम येलो कलर, और इसलिए ये अच्छे लग रहे थे। प्लेन बैंगल में इस तरह से साइड से लगा लो वो तो अच्छे लगते हैं, सुंदर से लग रहे थे ना। इसमें मल्टी है तो और भी अच्छा लग रहा है। पता है ये है कितने के, आप बताओ। यहीं से लिए थे प्रदर्शनी से, कांच में। ये 100 या 150 की रेंज में थे, इससे ज़्यादा नहीं थे, शायद 150 या 100, मतलब वही 100 या 150 में हो। बाकी मेरे पास बहुत सारे बैंगल्स हैं, तो मैंने सोचा जिनका मुझे यूज़ है, मतलब डेली यूज़ में काम आने वाले हैं, वो मैं ले लेती हूँ। तो एक मैंने ये ली हुई थी पिंक कलर, ये वहीं से घर गई थी तब ली हुई थी। मुझे थकान सी लग रही है, मन कर रहा अब सो जाओ। 1 बज रहा है। इसमें क्या है, ये तो शादी की चूड़ियाँ हैं, ये भी इसी में है। तभी मैं कहूँ और भी हैं। ये ना 2 ले लिए, एक ये मम्मी का साइज़, मम्मी के लिए भी लिया हुआ था ना, वहाँ वाली मम्मी के लिए, तो उनका साइज़ भी यही मेरे पास ही आ गया। तो ये घर जाऊँगी तो उनका वापस मम्मी को दे दूँगी, पिंक कलर। इसके बाद एक ये रेड ली हुई थी, ये इस तरह से। मुझे लग रहा है बस साड़ी हो गई, उसको उतार के रख देती हूँ, मेरे बस की है नहीं यार। इधर से पहनूँ उधर से निकलेगी, उधर से पहनूँ उधर से। ये ग्रीन चूड़ियाँ सामान आने वाला है, तो देखिएगा इस बार में कितना अच्छा भी सेट बना करके पहनती हूँ, क्योंकि मैंने अपने मतलब माइंड में सोच करके रखा है किस तरह से। ये ग्रीन ली हुई थी, ऐसी अभी मैंने डेली यूज़ में रेड पहनी हुई थी, मतलब काफ़ी टाइम तक ये चल जाती चूड़ियाँ, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। अभी और भी सामान था, पर्स लिया था, पता नहीं क्या क्या लिया था, लेकिन पता नहीं कहाँ मैंने रख रखा है। तो बस ये थी मेरी शॉपिंग। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साड़ी आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी, कौन सी ठीक ठीक लगी, कौन सी मतलब कैसी लगी, ये बताइएगा। तो बस अपने इस वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा,
और चैनल को तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी तक बहुत से लोग बिना सब्सक्राइब किए ही देख लेते हैं, तो बोलने की अब कैपेसिटी नहीं रही है। बराबर 15 से 20 मिनट से बोल के रह गई हूँ। तो बस अपने इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।